Hello students, welcome back. Today we will continue the same lesson, evolution of mankind. What is meant by evolution? Evolution means the continuous changes happens. That changes are known as evolution. In this lesson we are going to study evolution happen in human being. So in last lecture we have started this lesson and we have already seen the point from Homo habilis to Homo sapiens sapiens मीन्स जो इवोल्यूशन की जो सबसे फर्स्ट स्टेज है ह्यूमन बींग का जो इवोल्यूशन है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेज ऑफ एप्स एप जो स्टेज है वहाँ से होमो सेपियन सेपियन तक जो इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है ये हमने इस लेसन में देखा। सबसे पहली जो स्टेज है स्किल्ड ह्यूमन में हमने क्या देखा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज होमो हैबिलिस। हैबिलिस का मतलब है जो इंसान या जो आदमी अपने हाथों का स्किलफुली इस्तेमाल करना जानता है, अच्छे से कौन से काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ये जानता है, इसको स्किल्ड ह्यूमन कहते हैं। और या फिर इसको इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज़ नोन एज होमो हैबिलिस। और इन लैटिन वर्ड्स होमो मीन्स मैन एंड हैबिलिस मीन्स the ones who use his hands skillfully. So that's why the name is given Homo habilis. The second stage we have already seen, that is Homo erectus. It is marked as important stage of human evolution. Erectus means the one who stand erect. Hence the name is Homo erectus. ये जो इंसान है होमो इरेक्टस, ये जो स्पेसीज है वो होमो हैबिलिस के कंपेयर में सीधे खड़े हो सकता था, इसीलिए इसको नाम दिया है होमो इरेक्टस। देन नेक्स्ट स्टेज वी हैव सीन, दैट इज होमो निएंडरथल मैन। इट इज़ द वन मोर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज होमो निएंडरथैलिस मैन। ही वॉज फिजिकली बिग एंड strong and it is also commonly known as Neanderthal. Because why it is known as Neanderthal man? Because its species found at Neanderthal in Germany. जर्मनी में जो प्लेस है निएंडरथल, वहाँ पे निएंडरथल मैन के स्पेसीज फाउंड हुए थे, इसलिए इस स्पेसीज को निएंडरथैलिस नाम दिया गया है। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप और द नेक्स्ट स्पेसीज of evolution in human being, that is Homo sapiens. The human species that was more intelligent than any of the earlier species was named Homo sapiens. Homo sapiens जो species है, इससे पहले के जो सारे species हमने देखे, इन सब में ये सबसे इंटेलिजेंट स्पेसीज करके जानी जाती थी। इन यूरोप होमो सेपियंस is also known as क्रो-मैग्नन मैन। होमो सेपियन को यूरोप में और होमो सेपियंस को यूरोप में क्रो-मैग्नन मैन करके भी जाना जाता था। देयर रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। इनके स्पेसीज या इनके अवशेष जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में, एशिया में एंड अफ्रीका में फाउंड हुए थे। Homo sapiens made different kinds of tools and implements to suit the task they needed to do. Homo sapien जो species है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने टास्क के हिसाब से किसी भी तरह का टूल्स बना सकते थे। टूल मतलब क्या, औजार, हथियार, वो लोग बना सकते थे और उनको ज़रूरत में भी ला सकते थे। They used to make stone blades and fix them in grooves and notches made in wood or bone handles. Homo sapiens had evolved to the stage of having a fully developed larynx which could produce a range of sounds with subtle differences. Their jaws and muscles inside the mouth were well developed. ये जो स्पेसीज है वो अपने उनका जो ज़बान है माउथ के अंदर था, उनके जॉज, उनके मसल जो थे वो माउथ के अंदर थे और इसी वजह से
they could produce some range of sounds with subtle differences wherever it is needed. ज़रूरत के हिसाब से कुछ अलग अलग तरीके की वो आवाज़ निकाल पाते थे. Hence, and their tongue was also flexible. उनकी जो टंग थी वो भी काफ़ी फ्लेक्सिबल थी. Hence, Homo sapiens could use them to produce a variety of sounds. बाकी सारी स्पेसीज में से यही स्पेसीज जो है वो कई सारे साउंड निकाल पाती थी या आवाज़ें निकाल पाती थी. एंड मॉड्यूलेट हिज वॉइस द वे ही लाइक्ड. और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे उनकी चॉइस हो उसके हिसाब से वो अपनी आवाज़ बदल पाते थे या चेंज कर पाते थे. दे कैन प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ साउंड्स. यूजिंग हिज इमेजिनेशन ही कुड गिव names to the different things he saw and could put his thoughts and feelings into words. और धीरे धीरे वो लोग अपने इमेजिनेशन की मदद से जो जो चीज़ें वो देखते थे, जो जो चीज़ें वो अपने सामने पाते थे, उनको वो लोग अलग अलग नाम देना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने हर चीज़ को कुछ ना कुछ नाम रखना स्टार्ट कर दिया और उस चीज़ के प्रति या किसी घटना के प्रति अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स शब्दों में बयां करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. यूजिंग दीज वर्ड्स ही कुड स्पीक एंड कम्युनिकेट. इन शॉर्ट ही हैड अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम. और इन्हीं शब्दों की मदद से वो एक दूसरे के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. और धीरे धीरे उनमें एक लैंग्वेज सिस्टम जो है वो अच्छे से डेवलप होने लगी. ही कुड ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एज वेल एज इमेजिनेशन. फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी इमेजिनेशन की मदद से या जो भी वो देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, उसकी मदद से उन्होंने ड्राइंग करना start कर दिया. They could draw the pictures with the help of their observation. He even began to make artistic objects. That is why he has been named Homo sapiens, means intelligent man or thinking man. ड्राइंग के साथ साथ वो अलग अलग टाइप्स के आर्ट वर्क भी करने लगे. नए नए ऑब्जेक्ट्स, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स वो लोग बनाना स्टार्ट करने लगे. इसीलिए ये जो स्पेसीज है होमो सेपियंस, इस स्पेसीज को इंटेलिजेंट मैन भी कहा जाता है और थिंकिंग मैन भी कहा जाता है. थिंकिंग मीन्स जो लोग सोच पाते हैं और इंटेलिजेंट में जो बुद्धिमान है. नेक्स्ट पॉइंट इज होमो सेपियंस एंड सिविलाइजेशन. Homo sapiens is the last stage of human development. So let's see what is there. Homo sapiens is the name given to the humans as their capacity to think develop even further than that of Homo sapiens. Homo sapiens जो स्पेसीज है, इनकी सोचने की दिमागी क्षमता, कैपेसिटी, थिंकिंग पावर, डेवलपमेंट जो है वो होमो सेपियन से कई गुना अधिक थी. द कैपेसिटी ऑफ देयर ब्रेन एंड देयर ग्रास्पिंग पावर ऑल्सो डेवलप फर्दर विथ टाइम. उनकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है, उनकी जो बुद्धि है और जो उनकी गहन करने की क्षमता है, ग्रास्पिंग पावर जो है, वो भी टाइम के साथ और डेवलप हो गई. We, the modern humans, are Homo sapiens. The appearance and health characteristic of human beings indicate their similarity to the ancestors. आजकल के जो मॉडर्न ह्यूमन्स है, मतलब हम लोग, हमारी जो स्पेसीज है वो होमो सेपियन स्पेसीज है. और हमारे अंदर जो हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है that indicate that we are similar to our ancestors. This is known as heredity. Genetics is the science that studies heredity.
ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, जो हमारे एंसेस्टर्स से मेल खाती है, इस ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी। एंड जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज हेरिडिटी। जेनेटिक्स जो है वो ऐसा साइंस, ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हेरिडिटी स्टडी करता है। जेनेटिक रिसर्च हैज़ शोन दैट we have inherited some trait of the Neanderthal man. Thus, it can be said that the Neanderthal man and Homo sapiens are both ancestors of modern humans. आजकल के जो इंसान हैं उनमें होमो सेपियन के साथ साथ निएंडरथल जो मैन है उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, ऐसा जेनेटिक्स का कहना है। इसीलिए होमो सेपियंस और निएंडरथल मैन बोथ आर द एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग और मॉडर्न ह्यूमन। अराउंड 11,000 to 10,000 BC, Homo sapiens developed the technique of cultivating land and keeping animals. 10,000 BC से 11,000 BC के बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में होमो सेपियन जो स्पेसीज है, इन्होंने कल्टीवेशन की मीन्स खेती की टेक्निक इजाद की थी और खेती के साथ साथ, कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल्स पालना, जानवरों को पालना, ये भी टेक्निक उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। बिकॉज ऑफ देयर वेल डेवलप्ड कैपेसिटी टू थिंक, द स्पीड एट विच दे इम्प्रूव देयर टेक्नोलॉजी इंक्रीज विथ टाइम। उनकी जो कैपेसिटी थी, उनकी जो थिंकिंग पावर थी, उसकी वजह से उन्होंने जो कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, जो डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने स्टार्ट की थी, इट हैज़ इंक्रीज विद द टाइम। वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो गई, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। दे बिगैन टू लिव अ मोर सेटल लाइफ। उन्होंने धीरे धीरे और सेटल लाइफ गुजारना स्टार्ट कर दिया। दे बिगैन टू ग्रो फूड ग्रेन्स इन द फील्ड्स। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड इंक्रीज। उन्होंने जो खेती क्रॉप प्रोडक्शन है या फूड ग्रेन्स है, वो ज़मीन से उगाना या खेती करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से फूड में या फूड ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है वो और बढ़ गया। द चेंज लाइफस्टाइल and diet affected the appearance of humans. Their body and face grew smaller than they had been in the earlier generation. जो चेंजेस उनके लाइफस्टाइल में धीरे धीरे होने लगे, जो डाइट वो फॉलो करने लगे, जैसा उनका सराउंडिंग था, एटमॉस्फेयर था, इसका उनके अपीयरेंस पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ। उनकी बॉडी, उनका फेस जो है वो पहले जनरेशन से धीरे धीरे छोटा होने लगा। द नेम होमो सेपियंस रिफ्लेक्ट देयर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रादर देन देयर फिजिकल प्रोवेस। होमो सेपियन जो नाम है, इट रिफ्लेक्ट देयर इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल रादर देन देयर फिजिकल प्रोग्रेस। ऑल एनिमल्स मस्ट नेसेसरली मीट देयर बेसिक नीड फॉर फूड। जो एनिमल्स उनके कल्टीवेशन में, उनके क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे काउज, बफेलोज, ऑक्स, हेन्स, ऐसे एनिमल्स को उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। However, modern humans are not satisfied with only doing that much. Through their efforts to enrich their lives using their creativity, intelligence, and skills, human beings acquired a culture and continue to develop it. The technological and cultural progress achieved by modern humans after the beginning of agriculture and domestication of animals has been extremely rapid. होमो सेपियंस ने जो टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी, जो डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट की थी, जैसे कि उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट किया था, एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया था, दे बिगेन टू लिव अ सेटल लाइफ। बट
ये जो प्रोग्रेस है वो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो है, मॉडर्न स्पेसीज जो है, वो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, द ह्यूमन बीइंग एक्वायर्ड अ कल्चर एंड कंटिन्यू टू डेवलप इट। वो और डेवलपमेंट करना चाहने लगे, वो और डेवलपमेंट करते गए। द टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल प्रोग्रेस दे मेड, उन्होंने टेक्नोलॉजी में कई सारे और डेवलपमेंट की। दे अचीव मोर देन दिस स्पेसीज बाय मॉडर्न ह्यूमंस। आफ्टर बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैज़ बीन एक्सट्रीमली रैपिड। ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, इसमें बहुत प्रोग्रेस होने के बाद मॉडर्न ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी में और कल्चरल प्रोग्रेस में और भी अचीवमेंट हासिल की। The history of evolution of humans that began from apes can be divided into various stages. ह्यूमन बीइंग में जो इवोल्यूशन हुआ है वो इट स्टार्ट फ्रॉम एप्स टिल द होमो सेपियन। सेपियन मीन्स इट इंक्लूड्स वेरियस स्टेजेस, इसमें बहुत से सारे स्टेजेस इंक्लूड होते हैं। In the following lesson, we shall learn about various facets of human culture at these different stages. नेक्स्ट लेसन में हम इस लेसन ये जो स्पेसीज है, एप से लेकर होमोसेपियन सेपियन तक, इनके ह्यूमन कल्चर और इनसे रिलेटेड डिफरेंट फैसेट्स जो है वो हम स्टडी करेंगे। ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।